हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने बड़ी ही अच्छी तरह से न्यूटन सेकंड लॉ को डिस्कस किया था। तो आइए उनके बेस्ड सम न्यूमेरिकल को आज डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले न्यूमेरिकल में क्या है, द मोशन ऑफ अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। तो एक बॉडी है जिसका मास क्या दिया गया है, कैपिटल एम। उसका जो मोशन है उसे किस इक्वेशन के साथ रिप्रेजेंट किया गया है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये इक्वेशन हमने अच्छी तरह से डिस्कस की थी जब मैंने काइनामेटिक्स यूनिट को एक्सप्लेन किया था, उनके सभी चैप्टर्स को। तो उनमें हमने इस फॉर्मूले को ड्राइव किया था, तो आप वो वीडियोस भी देख लेना। इट इज़ नोन एज पोजीशन टाइम रिलेशन when the object having uniform acceleration. U is the initial velocity, T is the time period, A is the acceleration, S is the displacement. In this equation, find क्या करना है, find the force acting on the body। तो बॉडी जिसका मास कैपिटल M है उसके मोशन की इक्वेशन हमें दी गई है। तो उस बॉडी पर कितना बल लगता है ये हमने जानना है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स क्या होती है, फोर्स होती है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज अ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो आइए सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है उसे लिख लेते हैं। S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास मास तो दिया गया है कैपिटल एम, एक्सेलरेशन हम इस इक्वेशन की हेल्प के साथ फाइंड करेंगे। कैसे? सबसे पहले वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है वेलोसिटी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ये दी गई है, इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं इस इक्वेशन का। वेलोसिटी इक्वल टू डी ओवर डी टी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, u मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 आगे आ जाएगा 1 ओवर 2 a 2t, 2 के साथ 2 कैंसिल। तो स्टूडेंट्स वी हैव वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस ए टी। अब एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नोन एज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स इक्वल टू डी वी ओवर डी टी। अब b की हमारे पास वैल्यू ज्ञात है, सो एक्सेलरेशन इक्वल टू डी
ओवर डी टी यू प्लस ए टी। तो स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन, ये तो जीरो बन जाएगा एंड दिस बिकम्स ए। तो एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर ली है, दैट इज ए। अब फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कितना बल लग रहा है, कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाय ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। आइए आगे का न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ फोर्स एक्ट फॉर 10 सेकेंड ऑन अ बॉडी of mass 10 kg after which the force ceases। तो इस न्यूमेरिकल में एक बल लगाया जाता है एक बॉडी पर जिसका मास कितना है 10 kg। अब ये जो बल लगाया जाता है उसका समय कितना है, कितने समय के लिए बॉडी पर बल लगता है, वो है 10 सेकेंड। इसके पश्चात स्टूडेंट्स जो बल लगाया था, कितना बॉडी का जो मास था 10 kg, इस पर लगाया था। 10 सेकेंड के पश्चात बल रुक जाता है बॉडी पर जो लगा रहे थे, खत्म कर देते हैं। इसके पश्चात क्या होता है, द बॉडी डिस्क्राइब्स 50 मीटर। तो जो बॉडी है वो 50 मीटर मूव करती है। अब ये जो मूवमेंट है, ये जो गति है, ये कितने समय में होती है, इन 5 सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो हमने बल को मापना है, कितना बल लग रहा था बॉडी पर। सबसे पहले इस केस में जो बॉडी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को हम u के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या है, 0। मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी ये कितना है, दैट इज 10 kg, 10 kg। एंड टाइम पीरियड, टाइम कितना दिया गया है, 10 सेकेंड। ये वो समय है जब बॉडी पर बल लग रहा था। जैसे ही बल को हटाया जाता है, रोका जाता है, उसके पश्चात जो बॉडी है वो 50 मीटर आगे बढ़ती है। वो 50 मीटर कितने समय में तय करती है, इन 5 सेकेंड। तो यहाँ से हम वेलोसिटी को फाइंड कर लेते हैं। तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ऐसे भी कह सकते हैं डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस कितनी मूव की है, दैट इज 50 मीटर। समय कितना लगा है, 5 सेकेंड। तो वेलोसिटी दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स, बल को मापने के लिए हमें एक्सेलरेशन ज्ञात होनी चाहिए। तो जब हमने काइनामेटिक्स चैप्टर को डिस्कस किया था तो मैंने बड़ी ही अच्छी तरह से वेलोसिटी टाइम रिलेशन एक्सप्लेन किया था। वो क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस ए टी। v is the velocity at any time,
u is the initial velocity, a is the acceleration. now velocity कितनी फाइंड की है 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पर लिख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है एंड टाइम पीरियड नाउ हम यहां पर लिखेंगे 10 टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड कौन सा है जो हमें दिया गया था जब फोर्स लग रही थी, बल लग रहा था, कितने समय के लिए 10 सेकंड के लिए। तो एक्सेलरेशन देख लेते हैं 10 इक्वल टू 10 ए, सो एक्सेलरेशन 10 ओवर 10, 10 के साथ 10 कैंसल, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स कितनी होगी, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 10 kg, एक्सेलरेशन 1 है, फोर्स कितनी है दैट इज 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन बल क्या था बॉडी पर लग रहा था, यही हमने फाइंड करना था। आइए आगे का न्यूमेरिकल डिस्कस कर देते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अ बॉडी ऑफ मास 5 kg। तो ये रही बॉडी, इसका मास कितना है 5 kg, एक्टेड अपॉन बाय 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस 16 न्यूटन एंड 12 न्यूटन। तो इस बॉडी पर कितने बल लग रहे हैं स्टूडेंट्स, 2 बल लग रहे हैं। दोनों बल क्या है परपेंडिकुलर है, मीन्स दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री। तो एक बल हमने मान लिया F1 एंड सेकंड इज F2, दोनों क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर, एक्ट कर रहे हैं इस बॉडी पर। क्या फाइंड करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। तो इस केस में हमने कितनी मात्रा है एंड दिशा कौन सी है किसकी एक्सेलरेशन की, ये हमने फाइंड करनी है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट्स इस केस में 2 फोर्सेस एक्ट एट अ पॉइंट जो क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो इनका जो रिजल्ट होगा दोनों फोर्सेस का, कंप्लीट द पैरेललोग्राम, डायगोनल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ these 2 forces एंड हम दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उसे फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम कंप्लीट द पैरेललोग्राम वो हम कंप्लीट कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल बी प्रोसीड फर्दर। तो स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम कंप्लीट है, डायगोनल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। अब ये भी मान लेते हैं ये जो फोर्सेस का रिजल्टेंट है मेक्स एंगल थीटा विद F1। तो F1 फोर्स दैट इज 16 न्यूटन, F2 दैट इज 12 न्यूटन। अब रिजल्टेंट क्या होगा, डायगोनल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ दीज 2 फोर्सेस मीन्स F इक्वल टू इन स्क्वायर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर।
That means in square root 16 square प्लस 12 स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन जाता है 256 प्लस 144, दैट मीन्स इन स्क्वायर रूट 400। तो रिजल्टेंट F इक्वल टू 20 न्यूटन। हमने फोर्स को मेजर कर लिया है। अब हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, दैट इज फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स ओवर मास। तो फोर्स कितनी हमने फाइंड की है, दैट इज 20 न्यूटन, एंड मास कितना है, दैट इज 5 kg। तो एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सेलरेशन की हमने मात्रा को फाइंड कर लिया है। अब डायरेक्शन कौन सी होगी एक्सेलरेशन की, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स का रिजल्टेंट है उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में एक्सेलरेशन हम फाइंड करेंगे। उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी एक्सेलरेशन की, वही होगी जिस डायरेक्शन में बल लग रहा है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो मान लेते हैं जो एक्सेलरेशन है मेक्स एंगल थीटा विद F1 फोर्स के साथ। सो स्टूडेंट्स, अब ये थीटा कितना होगा, कॉस थीटा इक्वल टू बेस, दैट इज F1 ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज F। तो कॉस थीटा इक्वल टू F1 हमारे पास दैट इज 16 एंड F इज 20। तो ये कॉस थीटा है हमारे पास 0.8। विद द हेल्प ऑफ टेबल्स थीटा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आफ्टर कैलकुलेशन 36.87 डिग्री जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो कितनी है, 36.87 डिग्री, किसके साथ, विद फोर्स F1। F1 कितनी थी, दैट इज 16 न्यूटन। तो विद 16 न्यूटन जो बल लग रहा है उसके साथ जो एक्सेलरेशन की जो दिशा है वो कितनी है, 36.87 डिग्री। आइए आगे का न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स क्या दिया गया है, यू आर आल्सो लुकिंग ऑन द स्क्रीन। अ ब्लॉक ऑफ मास 8 kg, एक ब्लॉक है उसका मास 8 kg है, इज पुल्ड अलोंग अ हॉरिजॉन्टल फ्रैक्शनलेस सरफेस पर बाय अ रोप, विद द हेल्प ऑफ एक रस्सी के साथ, और रस्सी का मास कितना है 2 kg, उसके साथ इसे क्या है पुल्ड किया जाता है, इसे खींच रहे हैं। रस्सी अटैच है ब्लॉक के साथ, ब्लॉक का मास एंड रस्सी का मास हमें दिया गया है। अब बल कितना लगा रहे हैं, रस्सी के जो फ्री एंड है उस पर 100 न्यूटन बल लग रहा है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक। अब इस न्यूमेरिकल में हमसे ये पूछा गया है जो रस्सी है जिसके फ्री एंड पर 100 न्यूटन बल लगाया गया था, दूसरा जो उसका
दूसरा हिस्सा है वो अटैच है विद द ब्लॉक। अब रस्सी है वो ब्लॉक पर कितना बल लगा रही है, ये हमने फाइंड करना है। आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा ब्लॉक, मास 8 kg, ये रस्सी है, मास 2 kg, फ्री एंड पर 100 न्यूटन बल लगा दिया है। ये जो ब्लॉक है मूव करता है ऑन फ्रैक्शनलेस सरफेस। अब स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पर स्टूडेंट जो रस्सी है अटैच है विद ब्लॉक, तो एक ही सिस्टम बन जाता है। अब एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हो रही है वो हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए फोर्स कितना है, कितना बल है? 100 न्यूटन। मास, अब स्टूडेंट मास क्या होगा? ब्लॉक का एज वेल एज रस्सी का हम एड अप करेंगे। दैट मीन्स कैपिटल एम ब्लॉक का है, रस्सी का है स्मॉल एम, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो 100 न्यूटन इक्वल टू 8 प्लस 2 एक्सेलरेशन। दैट मीन्स 100 इक्वल टू 10a। तो एक्सेलरेशन 100 over 10 मीन्स एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है हमारे पास एक्सेलरेशन। आगे फोर्स, अगेन मास इनटू एक्सेलरेशन, ये है न्यूटन सेकंड लॉ। अब ये जो रस्सी है ये ब्लॉक पर कितनी फोर्स लगाती है वो हमने फाइंड करनी है। उसके लिए फोर्स मास, अब किसका मास? ब्लॉक का, कैपिटल एम, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। नाउ स्टूडेंट, फोर्स हमने फाइंड करनी है। फोर्स इक्वल टू मास 8, एक्सेलरेशन कितनी फाइंड की है? 10। तो फोर्स इक्वल टू 80 न्यूटन। 80 न्यूटन बल रस्सी है वो क्या है? ब्लॉक पर लगा रही है। यही हमने फाइंड करनी थी, बल की मात्रा, दैट इज 80 न्यूटन। किसके द्वारा? रस्सी के द्वारा ब्लॉक पर कितना बल लगाया जा रहा है, दैट इज 80 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज के सभी न्यूमेरिकल्स आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड होंगे। यदि एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस इन योर माइंड, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आगे की वीडियो में मैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग और न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।